नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एथिस फैक्ट्स में। और आज की मेरी अमेजिंग फैक्ट्स हैं वो है हम्पी टेम्पल। तो हम्पी टेम्पल के बारे में जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और हम चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या अमेजिंग फैक्ट्स हैं। तो हमारा अमेजिंग फैक्ट्स है, इन 1986 हम्पी became a UNESCO World Heritage Site because of its significance in the prosperous kingdom of विजयनगर in कर्नाटका। यूनेस्को ने उसे 7वें अजूबे में से एक रखा है हम्पी को, और इसलिए रखा है क्योंकि वो कर्नाटका का सिग्निफिकेंस है। एक कर्नाटका का देखने लायक एक अच्छा पर्यटक स्थल है, कहने के लिए बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है। आगे चलते हैं। इट इज़ बिलीव दैट हम्पी वॉज established by the Vijayanagar Empire, but the very first historical records state that the settlement in Hampi dates back to 1st century during the 3rd century. The reign was under the rule of Ashokan kingdom. ये माना जाता है कि हम्पी इस्टेब्लिश हुआ था विजयनगर एम्पायर में, और जो कब तक चला था, 1 सेंचुरी से 3री सेंचुरी तक। और वो वहाँ विजयनगर एम्पायर में जो राजा वहाँ पे शासक थे वो थे अशोकन किंगडम। अशोकन किंगडम में बनवाया गया था हम्पी। आगे चलते हैं। हम्पी वॉज द एंजलाइज्ड version of Kannada Hampi. Hampi was often known as Pampa Kshetra, Kishkinda Kshetra or Bhaskara Kshetra, which was derived from the word Pampa, which is an old name of the Tungabhadra river. हम्पी एक एंजलाइज्ड वर्जन है। हम्पी को एक कन्नड़ वर्ड बोला जाता है हम्पी। हम्पी ऑफन नोन एज पंपा क्षेत्र। पंपा क्षेत्र एक नदी थी, उसी के नाम से प्रसिद्ध है ये। और वहाँ पर किष्किंधा क्षेत्र और भास्कर क्षेत्र। किष्किंधा क्षेत्र मतलब सुग्रीव और बाली, जहाँ राज करता था, वहाँ का शासक था, तो उसको हम किष्किंधा क्षेत्र बोलते हैं। और जो पंपा नदी थी, अब जो पंपा नदी है उसका जो पुराना नाम था वो है तंगभद्रा रिवर। आगे चलते हैं। द नेचुरली फॉर्म्ड केव इज लोकेटेड ऑन द रिवर शोर्स एंड दिस प्लेस इज बिलीव्ड टू बी the place where the legendary monkey warrior Sugriv lived. According to the Ramayana, Sugriv hid her the jewels dropped by Sita when Ravana kidnapped her. Later, Sugriv met Rama and Lakshmana at the river side in search of Sita. ये नेचुरली फॉर्म्ड है। वहाँ पर सुग्रीव की गुफा बनी हुई है वहाँ पर। तो सुग्रीव वहाँ रहते थे। अकॉर्डिंग टू द रामायणा, सुग्रीव hid here the jewels dropped by Sita when Ravana kidnapped her. जब सीता जी को किडनैप करके ले गया था रावण, तो उन्होंने अपने कंगन छोड़े थे वहाँ पर, तो वहीं पर गिर गए थे। तो इस चीज़ की भी मान्यता है। और राम और लक्ष्मण जब सीता जी को ढूंढने आए थे, जब उनको रावण किडनैप करके ले गया था, तब राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी को ढूंढने आए थे, तो सुग्रीव उनको यहीं पर मिले थे, इसी रिवर की साइड पर, तंगभद्रा रिवर। आगे चलते हैं। Musical pillars are one of the famous things to witness in Hampi. In case you are not aware of this, these musical pillars emit tones when tapped on them. It is said that over 56 musical pillars are present in the Vitala temple, but only 9 are currently functional and create that awesome musical tones. These musical pillars are called Saregama pillars.
बहुत से लोग नहीं जानते होंगे म्यूज़िकल पिलर्स के बारे में। वहाँ हम्पी में एक विटाला नाम का टेम्पल है जिसमें 56 म्यूज़िकल पिलर्स हैं। अब तक सिर्फ 9 करंटली जाने जाते हैं। तो ये जो 9 म्यूज़िकल पिलर्स हैं वो सारेगामा पिलर्स हैं। आगे चलते हैं। Behind the leading sanctum of the temple, there is a staircase that leads to the back exit of the temple. Here, a dark chamber in the wall can be seen when the sun begins to beam the light through. The opening forms the shadow, which is the inverted main tower. यह देखा जाता है कि वहाँ जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों में जब हम निकलते हैं उस टेम्पल से तो देखते हैं कि रिफ्लेक्शन पड़ता है सन का। तो उस रिफ्लेक्शन से एक शैडो बनती है उल्टी टावर जैसी एक इन्वर्टेड इमेज बनती है जो देखने लायक होती है। तो यही है हमारा कि एक इमेज बनती है इन्वर्टेड। आगे चलते हैं। Lord Ganesha is known for his love for food, so he just caught a huge snake tidily. Also, he held the goat Pasha noose and his broken the tusk. ये भी माना जाता है कि गणेश जी का वहाँ टेम्पल बना है वो इसलिए बना है कि एक बार वो जा रहे थे तो एक बड़ा सा सांप ने उनको जकड़ लिया था और इसी से लड़ते लड़ते उनका जो एक दांत था वो टूट गया। तो इसकी यह मान्यता है। आगे चलते हैं। The chariot has been built entirely by granite. जो वहाँ पे रथ बने हुए हैं वो टोटली ग्रेनाइट के बने हुए हैं, ग्रेनाइट पत्थर के बने हुए हैं। आगे चलते हैं। 2 elephants positioned in front of the chariot and pulling the chariot. Elephants brought from different places. The shrine looks like a monolithic rock, but it actually built with many giant rocks and joined together. The chariot is resting on 4 giant wheels. Series of flowers surrounding the wheel. 2 एलिफेंट अपनी पोजीशन पे रहते थे रथ को खींचने के लिए और वो जो रथ था उनके जो व्हील्स थे वो मोनोलिथिक रॉक के बने हुए थे और बहुत जो ग्रेनाइट पत्थर होता है उसके बने होते हैं। बहुत बहुत बड़े बड़े पत्थरों के बने हुए होते थे। और आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि कितना सुंदर है ये। और 4 बड़े बड़े व्हील्स होते थे और उन व्हील्स में फ्लावर्स होता था उनके आसपास। और कितनी अच्छी इसमें कितना अच्छा आर्किटेक्ट किया हुआ है। इसमें कितना अच्छा फ्लावर्स बना रखे हैं जिसे हम बोलते हैं शिल्पकला। कितनी अच्छी लग रही है। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंटेड द फेमस द हम्पी टेम्पल चैरियट इन 50 रुपीज़ नोट। जब हमारा डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में तो गवर्नमेंट ने 50 रुपीज़ का नया नोट निकाला था। तो गवर्नमेंट जो 50 रुपीज़ का नया नोट निकाला है उसमें हम्पी टेम्पल का चैरियट बना हुआ है, हम्पी टेम्पल का रथ बना हुआ है। ध्यान से देखिएगा। जिसने अभी तक, वैसे तो सभी ने देखा होगा। तो आज की अमेजिंग फैक्ट्स मेरी यहीं पर ख़त्म होती है। तो थैंक यू और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स पाने के लिए जल्दी से लाइक कर दीजिए। थैंक यू।